आई एम कर्नल विजय द्विवेदी, रिटायर्ड लाइफ के मजे ले रहा हूँ। और उसके लिए मैं हूँ अभी मॉ हिल्स में। एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है भौली, और भौली से आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा एक ट्रिप पर सातताल, जो कि नैनीताल के बहुत ही नज़दीक है, जस्ट अबाउट 20 किलोमीटर्स। और इस ट्रिप में आपको एक तो सातताल दिखाऊंगा और आपको सातताल के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा, और आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर नैनीताल आए और सातताल नहीं घूमा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ओके, ये मेरे पीछे होम स्टे है और हो रही मेरी छोटी सी गाड़ी, और अब मैं तैयार हूँ सातताल निकलने के लिए। तो चलते हैं। और ये एक रास्ता है, यहाँ बगल में नल दमयंती ताल है, और इसी के आगे जाकर आएगा, थोड़ी सी आगे जाकर आएगा गरुड़ ताल, और आगे आपको और बहुत डेंस फॉरेस्ट्स नजर आएंगे। सातताल की ब्यूटी ये है कि सातताल अभी भी बिल्कुल अनटच्ड है, अनलाइक नैनीताल, भीमताल, नकुचिया ताल। सातताल में आपको पूरी ग्रीनरी मिलेगी और चारों ओर फॉरेस्ट लैंड है, जिसके कारण कोई होटल या कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिले। ये लीजिए, जूम करके दिखाता हूँ। फौज में रहते हुए तो बहुत शूटिंग करी थी, लेकिन आज देखते हैं कि फौज की जो ट्रेनिंग थी वो यहाँ बलून फोड़ने में काम आती है या नहीं। लेट मी गिव इट अ ट्राई। आप सब आपका क्या नाम है? मनोज सिंह सूर्या जी के स्टॉल पे मैं आ गया शूटिंग की प्रैक्टिस करने, ठीक है। और 100, 200, 300 मीटर से शूटिंग करने के बाद देखता हूँ यहाँ पर मेरी गोली लगती है या मेरी सारी ट्रेनिंग बेकार ही गई। लग गई। आपके क्या रेट्स क्या हैं? ये 50 रुपये के 10 रुपये। 50 रुपये के 10 गोलियाँ, तो 25 रुपये के 5 ही हुई। तो मैं थोड़ा कंजूस आदमी हूँ, सिर्फ 5 ही गोली फायर करूँ। और मैं आपका बलून भी नहीं फोड़ रहा हूँ, सिर्फ वो बियर के जो कैन आते हैं टांग रखे उसी को मार रहा हूँ। आपका भी नुकसान नहीं है। जो दूसरे डब्बे को हिलाए। बस मनोज जी, थैंक यू। आपका शूटिंग करके मज़ा आ गया सातताल लेक पर। और ये फेमस भेलपूरी अभी थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग, लेकिन पहले इनकी पेमेंट कर दें। थैंक यू मनोज जी। अभी मनु जी के पास चेंज नहीं था 5 रुपीज़ का, तो उन्होंने मुझे बोला एक शॉट और मारिए, लेकिन मैंने 2 शॉट का ऑफर दिया है, लेकिन मैंने कहा मोनू जी को चैलेंज करता हूँ, आप मार सकते हो, मैं नहीं देखता हूँ। चलिए आप मारिए। ये जो दूसरे वाला जो चाहिए, हाँ
लास्ट वाला हाँ नंबर 2 के पीछे वाला ये तो मिस हो गया, ये दोबारा लगाइए। मुझे लगता है आपको फौज वाली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आइए एक बार फिर से लगाइए, यहाँ से देखिए, इसके जल्दी नहीं दबाइएगा, इससे देखिए मिलाइए। ये देखिए लग गया, मेरी ट्रेनिंग कामयाब है। ये 7 साल में ये देखिए बच्चों के लिए कार है, मेरी साइज थोड़ी सी इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। हाँ बच्चों की है, अगर मैं इसको बैठ गया तो एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा है। ये क्या रेट पे हायर में देते हैं आप? 100 रुपये का राइड रहता है सर, सामने 100 तक का जाता है 2 राउंड। 100 रुपये में 2 राउंड, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। और कितने साल के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं? इसमें सर वेट का रहता है 40 kg तक का बैठ सकता है बच्चा। 40 kg। आपका क्या नाम है? इसका सिंह ओके हाँ, तो ये हम भास्कर सिंह जी की दुकान के सामने खड़े हैं और ये फैसिलिटी यहाँ पर बाइक भी रहती है, ATV भी हाँ रहती है। इन्होंने ATV भी रखी हुई है। ATV का क्या रेट है? ATV का सर कपल राइड 700 का है। ओके कपल राइड 700 का, 500 का सिंगल का 500। और कितने देर का? इसका भी ट्रैक रहता है सर, 300 मीटर का ट्रैक रहेगा, उसके 5 लैप्स होंगे। लेकिन ट्रैक कहाँ पर है? इस तरफ को आगे लेकर के जाते हैं और तुरंत वहाँ के जाते हैं। गेम्स वगैरह बास्केटबॉल। अच्छा बास्केटबॉल भी रखा है, उन्होंने बास्केटबॉल भी रखा हुआ है यहाँ पे स्टॉल में। और इसने नाम रखा है राहुल फास्ट फूड। थैंक यू बेश जी। ओके वेलकम सर। कल के कायाकिंग साइट पर आपका क्या नाम है जी? हाँ तो बंटी जी के पास आ गए और बंटी जी हमको ये कायाकिंग दिखाएं थोड़ा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है लाइफ जैकेट से। और क्या रेट पे आप? इसका 100 रहता है पर हेड के हिसाब से। 100 रुपीज़ में कितने देर? आधा घंटे। आधे घंटे के। और सेल्फ कायाकिंग करनी होती है या इसमें अगर एक लेग पे प्रॉपर गाइड रहता है, गाइड करने के लिए ओके कैसे बोट को टर्न करना है, और सेफ रहता है 100%। और कभी अगर वो बोट पलट गया तो? लाइफ जैकेट है, प्रॉपर गाइड लाइफ रहेगा, जैकेट है। वैसे वैसे बोट को होल्ड करके बोट पे चल सकते हैं। वैसे पलटने का खतरा तो होता पलटने का चांस नहीं? आज तक कोई पलटा है यहाँ पे? नहीं पड़ता। गर्मी में मस्ती करते हैं तो और ये है जीप लाइन वाला। ये नदी लेक के बीचों बीच एक ब्रिज बनाया हुआ है। क्रॉस करने के बाद वहाँ पर जिप लाइन है, हम वहाँ पहुँच करके आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, अब मेरी ज़्यादा ना उम्र रही ना शौक रहा जिप लाइन और एडवेंचर एक्टिविटी करने का, बट फॉर यंग पीपल इट्स अ ग्रेट प्लेस। कम ओवर हियर, यू विल हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। ये कायाकिंग लाइफ ये 7 ताल ब्रिज जो लेक के बीचों बीच जो ब्रिज है, उसको पार करने के बाद से जो दृश्य है वो नज़र आ रहा है। और लेक के साथ साथ एक रास्ता बना हुआ है अंदर अंदर, ये टापू की तरह है। और यहाँ पे आप ये छोटी सी दुकान है जहाँ आपको चाय मिल जाता है। और ये एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अगर हम आगे जाते जाएंगे बहुत ही शांत सरीन गुड फीलिंग वाला एहसास होगा यहाँ पर। आपको आगे तक दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे बोट्स, ये एक सबमर्ज्ड बोट है डूबा हुआ। ये है 7 ताल की जिप लाइन, सारा सेफ्टी गियर है यहाँ। और वैसे भी ये पानी के ऊपर है, हाइट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है,
कोई डर नहीं है। वैसे भी ये जो जिप लाइनिंग कराते हैं वो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर और बहुत सेफ है। ये है बोटिंग का काउंटर 7 साल का। और हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैसे बोट नहीं लेते, यहाँ से पर्ची कटानी होती है और पर्ची कटा कर बोट लेनी होती है। तो आपका नाम क्या हुआ? मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह जी हैं। और तो क्या रेट? सर हमारा आधे घंटे का 350 रुपये रोइंग बोट का। ओके। और रोइंग बोट का 300 रुपये 1 घंटे का पैडल बोट का। 300 रुपये 1 घंटे का पैडल बोट। और ये जो आधे घंटे का जो रोइंग बोट होगा उसमें सारा कोना दिखा देंगे? 3 जगह घूमेंगे सर, सारा कोने में तो 1 घंटे का राउंड। ओके। और तो मुझे ऐसा बोट वाला चाहिए जो यहाँ का इतिहास थोड़ा बता सके। हाँ सर। और इसका रिलेवेंस बता सके। आप दिला दोगे जो भी? हाँ सर। आप चलेंगे या कोई और चलेगा? तब तो सर भी हमें आएंगे फिर। आप ही चलेंगे? चलिए, बहुत अच्छा होगा। तो एक रोइंग बोट का आधे घंटे वाला ट्रिप आप कर दीजिए और हम चलते हैं। पेमेंट दीजिए। ये हमारी बोटिंग शुरू हो गई और हम 7 ताल के किनारे को गुड बाय बोलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आगे जाकर दूर में जो बेंड नज़र आ रहे हैं उस बेंड से बाएं मुड़ने के बाद बिल्कुल आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जुरासिक पार्क मूवी की शूटिंग चल रही हो। यहाँ पर डेंस जंगल है, घने जंगल है बिल्कुल। और थोड़ा आगे जाने के बाद माहौल और भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। को सीता लेक बोलते हैं। ओके। इसको बोटिंग और फिशिंग के लिए इंटरकनेक्टेड किया हुआ है सर। पानी कम होने पर अलग भी हो जाएंगे लेक। यहाँ आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक बार देखा था, जब मैं आर्मी में ड्यूटी में था तो छुट्टी में आया था, तो मैंने देखा था पूरा लेक सुखा दिया गया था सर उस समय। और वो क्यों सुखाया गया था वो आप बताएंगे? सर इसका ये आगे एक तो इसमें बनाया है ब्रिज। ओके। जब तक वो ब्रिज का पानी नीचे से पिलर के लिए सर पानी कम किया गया। अच्छा, तो वो ब्रिज बनाने के लिए बेसिकली ये लेक को पूरा सुखाया गया सर था। अभी आप मतलब जिस ब्रिज में आप गए थे ना सर, हाँ। वाला ब्रिज बनाने। ओके, ब्रिज बनाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा लेक, इतना बड़ा लेक, हाँ यहाँ तक तो पूरा सूख गया था ये। हाँ पूरा सुखाया गया था। और मैं छुट्टी पे आया था और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था कि ये क्या हो गया, ये लेक सूख कैसे गया। बट फिर मुझे किसी ने बताया नहीं, ये कुछ सफाई और कुछ काम करने के लिए बताया। हाँ सर, ऐसे ही सूख सर, ये तो नेचुरल। और ये देखें, यहाँ बंदर भी घूम रहे हैं जो पूरे कुमाऊं में आतंक मचा कर रखते हैं। इसका तो सर नेचुरल पानी है ना सर। हाँ, ये स्रोतों से पानी आता है। सब सोर्स से पानी आता है। ओके। तो ये सीता लेक है। हाँ सर। उसके बाद तीसरा लक्ष्मण लेक है। इससे आगे अभी चौथा बड़ा राउंड करने में वहाँ जाते हैं भरत। वो उस तरफ को भरत लेक है। और यहाँ का फील देखिए, बिल्कुल शांत एरिया। डेंस जंगल से गुजर रहे हैं, इस झाड़ी के बीच से। और ये देखिए, अब हम पेड़ के नीचे से निकलने वाले हैं। हम पेड़ों के शाखों के नीचे से बोटिंग करते हुए निकल रहे हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है ये, बिल्कुल शांत। मैं एक बार इनको बोलूँगा 1 मिनट के लिए इधर आप रोक देंगे। और अब सुनिए, अगर आपको एक भी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो बिल्कुल शांत। चलिए चलिए आगे की ओर चलिए। ये तीसरा लेक है जो लक्ष्मण लेक है। और अभी ये हमारे लिए बोटिंग कर रहे हैं। इनके लिए मैं एक गाना गाऊंगा, ठीक है?
ओरे माझी, ओरे माझी, ओ माझी। अब हम पहुंच गए हैं साताल लेक के किनारे। ये लास्ट कॉर्नर है साताल लेक का और बोट उल्टे डायरेक्शन में वापसी का रास्ता शुरू हो गया है। और आधे घंटे ट्रिप में से आप समझ लिए 15 मिनट शुरू हो चुका है और वापसी के तक अभी विंटर सीजन है, ठंड लग रही है डबल जैकेट पहनने के बाद भी। और साताल जो इलाका है वो बर्डिंग के लिए बहुत फेमस है। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। और बहुत से कीन बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आकर कई कई दिन के लिए होटल बुक करके रुकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक फोटोग्राफी करते हैं। ये दूर में आपको छोटा सा हट दिखाई देगा। ये हट है मैगी पॉइंट। आज ये खुला हुआ नहीं है, एक तो विंटर्स हो गया है, ऑफ सीजन ऑलमोस्ट आने वाला है। और ये दिल्ली वालों के लिए पॉइंट है। घर में अगर आप बैठे रहेंगे तो ये मैगी पॉइंट चलेगा कैसे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर स्काई। और ये डक्स हमारे पीछे पीछे आ गए हैं एंड ऐसे लग रहा है कि मैं कोई स्टार हूँ और ये मुझे ऑब्जर्व करने के लिए आए हुए हैं। वैसे मैं स्टार हूँ और गाना शुरू करने वाला ही था, तब तक ये भाग लिए क्योंकि उनको पता है कि ये कितना खतरनाक स्टार है। बच्चों का एंटरटेनमेंट का सारा जुगाड़ है यहाँ पर। और अब मैं बोटिंग के बाद आ गया हूँ जहाँ छोटे से छतरी के नीचे बैठ के और चाय पीने का अलग ही मज़ा है ठंड के बाद। नेस्कैफे कॉफ़ी का कप है लेकिन है चाय और बहुत ही मस्त चाय बनाई है, पहाड़ी चाय, मसाला चाय, मज़ा है इसको पीकर। हम खड़े हैं यहाँ पर एक दुकान में। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भास्कर सूर्या है। ओके, भास्कर सूर्या जी। और बड़ी मस्त मैगी बना रहे हो आप, मसाला, ठीक है। इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो भास्कर जी, अब साताल लेक पर कितने साल से दुकान है आपकी? सर हमारी दुकान को लगभग 20-25 साल से ऊपर हो गया है। ओके, बहुत पुरानी दुकान है। तो मतलब 8-10 साल तो मुझे ही हो गए हैं। ओके, और इसके पहले क्या आपके पापा चलाते थे? इससे पहले पापा चलाते थे। ओके, और तो हाँ उसमें ब्लैक सोयाबीन की एक दाल रहती है जिसे भट्ट बोलते हैं। ओ, भट्ट की तो दाल। भट्ट की छुड़कानी मिलती है, जिसे दाल जो होती है उसे छुड़कानी बोलते हैं पहाड़ी में। छुड़कानी बोलते हैं। और अगर उसी को पीस के बनाते हैं तो वो डुबके हो जाते हैं। ओके, तो पहाड़ी फूड में ट्रेडिशनल वही चलता है। ये दोनों मिलते हैं यहाँ पर। और साथ में मडवे की रोटी होती है। मडवा लाइक जैसे बाजरा होता है,
उसी टाइप का एक होता है, लोकल पहाड़ में ही होता है वो, ओके। ठंडी ठंडे प्लेसेस में। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी रोटी बनती है। हाँ, ब्राउन कलर का होता है। हाँ, हल्का ब्लैक डार्क ब्राउन हाँ, डार्क ब्राउन होता है और बहुत गर्म होता है। गर्म होता है। गर्म होता है, ठंडे के सीज़न में ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं उसे। बाकी पहले तो बिच्छू की सब्जी खाते थे, मक्का की रोटी खाते थे, अब वो बहुत कम हो गया है। और यहाँ पे साताल में आलू गुटके भी मिल जाते हैं और खुमानी रायता। आलू के गुटके होते हैं, ककड़ी का रायता होता है, ककड़ी का रायता, नॉर्मली बूंदी का रायता आपने चलता नहीं, पहाड़ में जो होता है पहाड़ी का रायता, वो ककड़ी का ही है। वो मिल जाता है यहाँ पर साताल में। लोकल सारे हाँ, खाने के सामान मिल जाते पूरा अगर आप उसमें कुमाऊनी फूड ऑर्डर करेंगे तो पूरा एक प्लेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हैं। अच्छा, थाली सिस्टम Combined भी होता थाली है। सिस्टम। और उसका क्या रेट होता है? सर नॉर्मली उसका एक थाली का लगभग 200 से 250 रुपये का होता है यहाँ पर साताल में। साताल में। तो उसमें 6 से 7 आइटम रहते हैं। सलाद आपका सलाद, भांग की चटनी होती है। ओके। भांग का जो दाना होता है उसमें नशा वगैरह कुछ नहीं होता, हाँ। लेकिन उसको पीस के उसमें भून के उसको पीस के चटनी बनाते हैं उसकी। हाँ, वो बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया है पहले कई बार। ओके, थैंक यू सूर्या जी। ये है एक डबल लॉगट और इस पे ये जूम करता हूँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ यूके। अभी शाम हो गई। ये है साताल टूरिस्ट रेस्ट हाउस। जूम करता हूँ, टूरिस्ट रेस्ट हाउस साताल का। व्हाट अ प्लेस टू स्टे। यहाँ कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी है और रात के वक्त जितनी दुकानें अभी हमने शुरू में देखी थी वो सब बंद हो जाती हैं अंधेरा होते होते ही। नॉर्मली नाइट में कोई भी शॉप लास्ट लाइट के बाद खुला नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर किसी ने बॉनफायर जला रखा है और आग के बिल्कुल मज़े लिए जा रहे हैं।